नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल आयशा वर्ल्ड में। पिछले पार्ट में हमने गैस की तकलीफ़ के बारे में आपको डिटेल में व्याख्या की थी। अब हम द्वितीय पार्ट के बारे में आज डिस्कस करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि हमारा पहला वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों। अब हम बात करने जा रहे हैं ऐसे और कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से हम गैस की बीमारी को न्योता दे रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आएगा। इसमें हम कुछ नए लक्षणों के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, प्रभु का नाम लेकर। आइए जानते हैं कुछ अन्य कारणों के बारे में जिसके कारण गैस बनती है। पहला कारण है रूखा आहार का सेवन करने से। आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि लोगों में रूखा आहार सेवन करने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। कोई सब्जी उबाल कर खाना चाहता है, कोई सब्जी पका कर नहीं खाना चाहता है, रोटी पर कोई घी नहीं लगाना चाहता है और बच्चे भी खिचड़ी में घी डालना पसंद नहीं करते। बिना तेल व घी के आहार से गैस बनना दोस्तों स्वाभाविक है। कृपया अपने आहार में घी और तेल जरूर शामिल। छौंक रहित आहार के सेवन से एक वैज्ञानिक कारण भी है कि बिना छौंके या छौंक रहित आहार से गैस उत्पन्न होना स्वाभाविक है। छौंक में तेल का उपयोग किया जाता है और तेल वातनाशक होता है। तेल के साथ राई, मेथी, अजवाइन, हींग, जीरा का भी उपयोग अति उत्तम है। ये सभी जो द्रव्य हम छौंकने में यूज करते हैं वो द्रव्य वातनाशक होते हैं। अगला कारण है अकर्मण्य जीवन व्यतीत करने यानी आलस युक्त दिनचर्या होने से भी गैस की परेशानी बढ़ती है। गैस की तकलीफ से सर्वाधिक परेशानी आलसी व्यक्तियों को होती है। पाचन का मुख्य आधार है व्यायाम, कसरत और परिश्रम। पर जो व्यक्ति दिन भर आराम से खाट पर पड़े पड़े सोया करते हैं और कोई भी परिश्रम या व्यायाम करना पसंद नहीं करते हैं, उनका पाचन तंत्र बिगड़ना स्वाभाविक है। मेहनत न करने पर आहार भली भांति नहीं पचता है, जिससे उसे गैस की तकलीफ हो जाती है। अगला कारण है स्थूलता। जो व्यक्ति स्थूल, मेदस्वी या पेटू स्वभाव के होते हैं, उन्हें गैस की तकलीफ ज़्यादा परेशान करती है। गैस उनके पाचन तंत्र के अंगों में ही घूमती रहती है। परिणाम स्वरूप ऐसे व्यक्तियों को भूख तो अधिक लगती है, पर वह खाना ढंग से पचा नहीं पाते हैं। भूखा तो वो लोग रह ही नहीं सकते हैं। बार बार ऐसे व्यक्तियों को कुछ न कुछ खाने की इच्छा सताती रहती है। किंतु जितना वह खाते हैं उतना वह पचा नहीं पाते, उनमें वात प्रकोप अधिक रहता है। इस प्रकार यह विष चक्र शरीर में चलता ही रहता है। अगला कारण है रहन सहन के बहुत ही अव्यवस्थित रहने एवं पर्याप्त निद्रा के अभाव में गैस की समस्या उत्पन्न होती है। आजकल हमारा रहन सहन बहुत ही अव्यवस्थित हो गया है। दिनचर्या के मूल्यों की अतिशय अवहेलना ही किए जा रहे हैं। अधिकतर लोग अपने काम धंधे से देर से घर पर लौटते हैं और देर से भोजन करते हैं और रात को देर से सोते हैं। ये अधिकतर लोगों की दिनचर्या है। दूसरे दिन सुबह फिर से उन्हें समय पर काम धंधे पर जाना होता है। इस प्रकार व्यक्ति को पर्याप्त निद्रा नहीं मिल पाती है। एक वयस्क मनुष्य को 6 से 8 घंटे की नींद लेना अत्यंत आवश्यक है। यदि इससे कम सोया जाए तो उसका प्रभाव पाचन शक्ति पर पड़ता है और पाचन शक्ति कमज़ोर हो जाती है, जिससे वह आहार को पूर्णतः पचा नहीं पाती। इससे गैस का निर्माण होता है और व्यक्ति सारा दिन इसकी वजह से परेशान रहता है और अव्यवस्थित दिनचर्या आपके गैस उत्पन्न होने का मुख्य कारण है। अगला कारण है शाम और दोपहर के भोजन के बाद कुछ घूमना टहलना और विश्राम न करना। इसके अभाव के कारण भी गैस की समस्या उत्पन्न हो सकती है। शाम के भोजन के बाद कुछ लोग घूमना टहलना पसंद नहीं करते हैं, पर वास्तव में शाम के भोजन के बाद घूमना टहलना जितना आरोग्यप्रद है, उतना ही दोपहर के भोजन के पश्चात कुछ देर लेटना और विश्राम करना, और यही दिनचर्या का मूल स्वरूप है, जो काफ़ी लोग इसको स्किप कर देते हैं। आयुर्वेद में ये कहा गया है कि जो लोग भोजन के बाद तुरंत ही अपने काम धंधे के पीछे दौड़ते हैं, वे वास्तव में मृत्यु के पीछे दौड़ते हैं और अनेक बीमारियों का घर कर लेते हैं। अगला कारण है टिफ़िन या लंच बॉक्स में भोजन करने से।
दोस्तों, आप सोच रहे होंगे टिफ़िन और लंच बॉक्स का इस गैस की समस्या से क्या संबंध है? बहुत ही बड़ा संबंध है। शहर में रहने वाले अधिकतर लोग दोपहर का भोजन टिफ़िन या लंच बॉक्स में किया करते हैं। यह टिफ़िन या लंच बॉक्स ठंडा हो जाता है एक समय के उपरांत और उसमें रखे हुए खाने की जो भोजन की सामग्री होती है, वह स्थानांतरण के कारण अस्त-व्यस्त हो जाता है, ख़ास तौर पे प्लास्टिक के, स्टील के या आप लोग कैज़रोल वग़ैरह भी लेके जाते हैं कुछ लोग थर्मोस्टेट टिफ़िन भी लेते हैं। पर ऐसा नहीं है कि अगर आप टिफ़िन में लंबे समय तक भोजन रखेंगे तो वो गैस का कारण नहीं बनेगा। ऐसा भोजन करने से गैस की समस्या बढ़ती ही है। गैस के कारण होने वाला अगला कारण है अंतिम मान सकते हैं इसको, मानसिक तनाव। मानसिक तनाव भी गैस की तकलीफ़ों को जन्म देता है। कैसे? मानसिक कारणों से भूख हमारी मर जाती है। जब हम किसी के दुख में रहते हैं, किसी कारण चिंता में रहते हैं, तनाव हमें हो जाता है या शारीरिक आघात या मानसिक आघात की स्थिति में जो भी हम भोजन करते हैं, वो स्वाभाविक रूप से पच नहीं पाता है और गैस उत्पन्न करता है। क्योंकि ऐसी स्थिति में इंसान न रुचि से खाता है और न ही उस स्वाद का आनंद ले पाता है और अंतिम में क्या है वो भोजन अपच हो जाता है। तो आइए जानते हैं गैस के लक्षणों के यानी सिम्टम्स के बारे में। ऐसे कौन कौन से लक्षण हैं? पहला लक्षण, अधिक मात्रा में अपान वायु का निष्कासन यानी गैस छोड़ना, फार्ट्स जिसको हम बोलते हैं। गैस से पीड़ित रोगी के मल द्वार से अपान वायु अधिक मात्रा में निकलती है, जिसको आप इंग्लिश में फार्ट्स भी बोलते हैं। वायु निष्कासन के साथ आवाज़ें होती हैं, किसी किसी के निष्कासन के बाद तो दुर्गंध भी आती है। थोड़ी मात्रा में गैस का निकलना उपयोगी और स्वास्थ्यप्रद होता है, किंतु मात्रा की अधिकता रोग का रूप धारण कर लेती है। अगला लक्षण है जब वायु ऊर्ध्व गति में होती है यानी ऊपर की ओर, जब गैस ऊपर की तरफ बढ़ता है तो उस समय रोगी को लगातार डकारें आती रहती हैं, जो कि कच्ची डकार का ही प्रारूप है। इस प्रकार जब वायु नीचे से नहीं निकल पाती तो विविध प्रकार के डकारों द्वारा ऊपर से निकलने का प्रयास करती है, गैस ऊपर से निकलने की कोशिश करती है। ठीक है, ऐसी डकार को हम आयुर्वेद की भाषा में उदावर्त भी कहते हैं, जिससे गैस होती है। अगला लक्षण है हिचकी आना। किसी किसी गैस के रोगी को हिचकियां भी आती हैं। हिचकी डकार का ही एक स्वरूप है। यदि रोगी तथा यदि रोगी में वात प्रकोप बढ़ जाए और हद से अधिक बढ़ जाए तो हिचकियां आना शुरू हो जाती हैं। हिचकियों के माध्यम से भी वायु बाहर निकलने का प्रयास करती है। ये भी एक गैस की लक्षण का स्वरूप है। अगला लक्षण है वायु का निष्कासन कभी कभी तिर्यक गति से भी होता है। तिर्यक गति का मतलब आड़ी तिरछी। यदि यह वायु पूरी तरह नहीं निकल पाती तो वह शरीर में आड़ी टेढ़ी फैलने लगती है और जहाँ भी जाती है वहाँ उपद्रव मचा देती है, अपना प्रभाव दिखाती है और किन किन अंगों पर क्या प्रभाव डालेगी इसका आपको अंदाज़ा भी नहीं हो सकता है दोस्तों। अगला लक्षण है जब गैस का ऊपर नीचे निष्कासन न होकर तिर्यक गति यानी आड़ी तिरछी रेखा में गैस इधर उधर चलने लगती है तो ये गैस चलकर सीने में भर जाती है। जी हाँ दोस्तों, ये गैस सीने में भर जाती है तो हमें निम्न लक्षण देखने को मिलते हैं। रोगी में घबराहट पैदा होती है, वह पसीने में तरतर हो जाता है, उसे सीने में दर्द होने लगता है, ऐसा लगता है कि प्राण अब बचेंगे ही नहीं। ऐसे में हृदय रोग की आशंका होने लगती है रोगी को, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वाकई में गैस की तकलीफ के कारण हृदय रोग के आक्रमण का हमें सिर्फ आभास मात्र होता है। दरअसल हृदय रोग के साथ इस प्रकार की घबराहट का कोई संबंध ही नहीं है, ये वास्तविकता है। जी हाँ दोस्तों, इसका कोई संबंध नहीं है, वह तो केवल गैस की तकलीफ होती है, पर इससे भाग दौड़ और परेशानियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए ध्यान देने की आवश्यकता है कि हम कैसा आहार ले रहे हैं और किस प्रकार ले रहे हैं, जैसा कि हमने आपको कारण में बताया है। अगला कारण है यदि सीने से ऊपर सिर तक गैस पहुंच जाती है तो क्या होता है? तो ऐसे में रोगी का सिर भारी लगने लगता है, सिर जकड़ जाता है, उसमें तीव्र वेदना होती है और बेचैनी रहती है। अगला है यदि गैस दाएं से बाएं पार्श्व में प्रवेश कर जाए
तो क्या होता है? तो ऐसे में रोगी जिस पार्श्व में गैस पहुंचती है तो वहाँ दर्द होता है, वो भाग भारी हो जाता है और रोगी को तकलीफ होती है। अगला लक्षण है कि यदि आंतों में गैस घूमती है तो ऐसे में आंतों यानी इंटेस्टाइन से गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनाई देती है। बड़ी आंत के जिस भाग में गैस घूमती है या घुमड़ती है उसका हमें उस भाग में एहसास हो जाता है। बड़ी आंत में ऊपर की ओर जाने वाले भाग में, खड़े भाग में या नीचे उतरने वाले भाग में जहाँ भी वायु भर जाती है वहाँ दर्द होता है, भारीपन लगता है। वहाँ हाथ से छूने पर कड़ापन भी महसूस होता है। अगला है, यदि गैस अत्यधिक मात्रा में भर जाए तो ऐसे में रोगी का पेट फूल जाता है और वो ढोल की तरह हो जाता है। ऐसे लक्षण बच्चों में विशेष रूप से देखने को मिलते हैं। यहाँ तक कि इनमें पेट फूलकर सख्त भी हो जाता है, रोगी बेचैन हो जाता है और लेटे लेटे करवटें बदलता रहता है और घूम फिर नहीं पाता है। कुछ गैस निकल जाने के बाद रोगी को चैन आता है। अगला है, यदि मूत्राशय पर गैस का दबाव अधिक बढ़ जाता है तो ऐसे में रोगी को पेशाब के लिए बार बार जाना पड़ता है। पूरा पेशाब एक बार में नहीं हो पाता, जिसके कारण पेशाब करने के लिए रोगी को जोर लगाना पड़ता है और बार बार पेशाब जाने की इच्छा भी होती है। यदि ऐसा होता है तो वो गैस का प्रमुख कारणों में से एक है। अगला लक्षण है, यदि गैस सिर पे चढ़ जाती है तो क्या होता है? ऊर्ध्व गति के कारण अगर यदि गैस सिर पर चढ़ जाती है तो ऐसे में रोगी को चक्कर आने लगते हैं। ये चक्कर कम या अधिक गैस की मात्रा के अनुसार आते हैं और रोगी बहुत ही असहाय महसूस करता है। अगला लक्षण है दोस्तों, यदि वायु प्रजनांगों में भर जाए, प्रजनन के अंग यानी आपके गुप्तांग, तो ऐसे में पुरुषों को उनकी इंद्रिय में कष्ट या दर्द होने लगता है। प्रोस्टेट की प्रॉब्लम या बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, स्वप्न दोष वगैरह। स्त्री के प्रजनांगों में भर जाने पर अगला लक्षण है, यदि वायु प्रजनन अंग जिससे प्रजनन किया जाता है यानी गुप्तांगों में भर जाए तो ऐसे में पुरुषों को उनके इंद्रिय में कष्ट या दर्द होता है। प्रोस्टेट वाले प्रॉब्लम भी हो सकती है, स्वप्न दोष की दिक्कत से जो ग्रसित है ये भी उसी का कारण है, गैस का। स्त्रियों के प्रजनन के अंग जो है उसमें अगर गैस भर जाती है तो योनि स्फुरण होता है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है जैसे कि मल मार्ग से वायु निकलती है, वैसे ही योनि मार्ग से भी आवाज़ के साथ वायु निकलती महसूस होती है। इसी के साथ दोस्तों मैं अपने इस टॉपिक को विराम देती हूँ। अगर आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई है, गैसेस ट्रबल का पार्ट 2, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। सभी तक यह जानकारी पहुँचनी चाहिए। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।